जय जगन्नाथ। ज्योति डायरी चैनल में आपका स्वागत है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और कथा बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसकी कथा पुराणों में वर्णित है और इसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। इस कथा के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में अवंती, वर्तमान में उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उन्होंने सुना कि उड़ीसा के नीलांचल पर्वत पर एक दिव्य मूर्ति स्थित है जिसे नीलमाधव कहा जाता है। यह मूर्ति बहुत ही चमत्कारी थी और इसकी पूजा से तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती थी। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को इस मूर्ति की खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने खोजते खोजते सबर जाति के प्रधान विश्ववासु के घर यह मूर्ति देखी। विश्ववासु इस मूर्ति की पूजा करता था और इसे किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं था, किंतु विद्यापति ने चालाकी से वहां की जानकारी प्राप्त की और राजा इंद्रद्युम्न को यह सूचना दी। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे तो देखा कि नीलमाधव की मूर्ति वहां नहीं थी। उसे भगवान ने अंतर्ध्यान कर दिया था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति प्रकट होती है। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह समुद्र के किनारे एक लकड़ी का विशाल काष्ठ, लकड़ी का लठा पाएंगे जिसमें वे स्वयं प्रकट होंगे। राजा ने वहां जाकर देखा कि समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का काष्ठ तैरता हुआ आ रहा था। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, बल्कि इसे भगवान ने स्वयं भेजा था। इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति बनाने के लिए राजा ने एक कुशल शिल्पकार की खोज की। तभी वहां एक वृद्ध कारीगर आया जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए तब तक कोई उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। राजा और उनकी रानी धैर्य रखते रहे, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने घबराकर दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो कारीगर गायब हो चुका था और मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ पैरों के थीं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान की दिव्य मूर्तियां हैं और इन्हीं की पूजा की जानी चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को भव्य मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर विशाल और अद्भुत था। इसके गर्भगृह में तीनों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई और यहाँ वैदिक रीति से पूजा प्रारंभ हुई। इस मंदिर का महत्व इतना बढ़ा कि यह पूरे भारत के 4 धामों में से एक बन गया। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका हृदय जीवित रह गया था और यही दिव्य शक्ति इस मूर्ति में प्रतिष्ठित की गई थी। इसे ब्रह्मा तत्व कहा जाता है और इसे प्रत्येक 12 वर्षों में एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे पुरी रथ यात्रा कहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 विशाल रथों में विराजमान कर श्री गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है और लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं। रथ यात्रा का महत्व यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं नगर में निकलते हैं। इसे भगवान कृष्ण के मथुरा से वृंदावन जाने के प्रतीक रूप में भी देखा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य और चमत्कार। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्यमय तथ्य हैं, जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। ध्वज की दिशा। मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। इस विशाल मंदिर की कोई परछाई दिन के किसी भी समय नहीं दिखती।
प्रसाद का रहस्य मंदिर में प्रसाद बनाने की अनोखी विधि है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद पहले पकता है। मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई नहीं देती, जबकि बाहर साफ सुनाई देती है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वह आपकी ओर ही देख रहा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कथा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ हर साल लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान की यह अधूरी मूर्ति हमें यह सिखाती है कि पूर्णता केवल भौतिक रूप में नहीं होती, बल्कि आस्था और विश्वास में होती है। पुरी के भगवान जगन्नाथ न केवल भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, बल्कि वे भक्तों की आस्था और प्रेम के प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि इस मंदिर की महिमा और इसकी कथा युगों युगों तक अमर बनी रहेगी।